राधे राधे फ्रेंड। आज का वीडियो है जितिया व्रत की कथा, चील और सियारन की कहानी। तो आप सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पुराने समय में यमुना नदी के पास कंचनपुर नामक एक नगरी थी। उस नदी के उत्तर दिशा में एक रेगिस्तान था जिसे लोग बालू खाद भी कहते थे। वहाँ एक पाकड़ का बहुत विशाल पेड़ था। उस पेड़ के खोखले स्थान में सियारन रहती थी और पेड़ की डालियों में चील रहती थी। दोनों की बहुत अच्छी मित्र थे। एक बार कुछ स्त्री उस पेड़ के नीचे जितिया व्रत कर रही थी, तो उसे देखते हुए उन दोनों ने सोचा कि हम भी जितिया व्रत करेंगे। तो उसने भगवान जितवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। उसी दिन कंचनपुर का एक बड़ा व्यापारी चल बसा। व्यापारी का देह संस्कार करने लिए रेगिस्तान के उसी पेड़ के नीचे आए जहाँ सियारन और चील रहती थी। दाह संस्कार करने चले गए। दिन बीत गया। शाम होते ही मौसम खराब हो गई, बरसात होने लगी। बरसात के कारण आग बुझ गई और लाश अधजली रह गई। उधर शाम होते ही सियारन को भूख लग गई। भूख उसे सहन नहीं हो रहा था, तो सियारन अधजली लाश को खा लिया। उसका व्रत तो टूट गया। इधर चील अपना व्रत पूरा किया। उसने अगले दिन नियम करके पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। तो दोनों ही ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, एक पुत्री के रूप में जन्म ली। चील बड़ी बहन बनी, उसका नाम थी लीलावती, और सियारन छोटी बहन बनी तो उसका नाम भानुमति रखा गया। लीलावती शादी अग्रसेन के साथ हुआ और छोटी बहन का शादी नगर के राजा धूमकेतु के साथ हुआ। चील ने जितवाहन का व्रत रखा था, इसलिए वो उनके आशीर्वाद से लीलावती के साथ पुत्र हुए। पर भानुमति के पुत्र जन्म लेते ही मर जाते थे, तो लीलावती के सातों पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में नौकरी करने लगे। भानुमति इन सातों पुत्रों को देखकर जलने लगी। राजा के कान भरकर सभी पुत्रों को मरवा दिया और उसके सर थाली में रखकर लाल कपड़े से ढककर लीलावती के पास भिजवा दिया। पर लीलावती के व्रत के कारण भगवान जितवाहन प्रकट होकर फिर मिट्टी से 7 सिर बनाकर उसके पुत्रों से जोड़ दिया। फिर अमृत डालकर जीवित कर दिया। फिर सातों पुत्र लीलावती के पास चले गए। कटे हुए सर सभी फलों में बदल गए। इधर भानुमति बड़ी बेचैन थी। उसे खबर की इंतजार थी। बहुत देर देखी, जब कुछ खबर नहीं आई तो खुद चलकर लीलावती के घर चली गई। वहाँ सभी पुत्रों को जीवित देख हंसता खेलता देखकर वो वहीं बेहोश हो गई। फिर उसने रोते रोते बड़ी बहन को सारी बात बताई। उसने बहन से माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपनी गलती पर पछता रही हूँ। भगवान जितवाहन की कृपा से लीलावती को सभी बातों को याद आ गई। अपने बहन को लेकर उसी पेड़ के पास गई और वहाँ उसे सारी बात बताई। तभी उसी समय भानुमति अपनी प्राण को त्याग दिए। जैसे ही राजा को सारी बात पता चली, वहाँ आकर भानुमति का उसी पेड़ के नीचे वहाँ संस्कार किया। भगवान जितवाहन, जैसे आपने लीलावती के सातों पुत्रों का जीवन दान दिया, वैसे ही इस कहानी को सुनने वालों को रक्षा करना। तो फ्रेंड, जितिया व्रत की कथा अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।